हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी बस नए हैं मैं उन्हें अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है अनुराधा और मैं झारखंड के सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं फ़िलहाल एएलपी और जेपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। ज़्यादा फोकस मैं जेपीएससी में ही की हुई हूँ क्योंकि मैं अभी एएलपी का बस फर्स्ट टाइम फॉर्म भरी हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने टाइम अनुसार टाइम को बांध दी हूँ कि मैं इस टाइम पे ये पढ़ूँगी, तो मैं उस टाइम पे वो पढ़ती हूँ। अगर आप लोग भी नए हैं और शुरुआत करना चाहते हैं और जेपीएससी या फिर एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर। मैं अपने टाइम अनुसार अपनी स्टडी को करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सुबह सुबह। ये मॉर्निंग का समय है फ्रेंड्स, 5:30 बज रहे हैं और मैं 5 बजे उठी थी, मतलब फ्रेश होके आ गई थी स्टडी टेबल पर। और अभी मैं बना रही हूँ मैथ और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि फॉर्मूला सूत्र वगैरह जो उसको मैं लिख रही हूँ और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैं अभी करूँगी झारखंड जीके का, जो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। और उसका भी कुछ कुछ बाकी रह जाता है मुझसे, हमेशा कंप्लीट कुछ कुछ चीज़ नहीं कर पाती हूँ तो उसे कर रही हूँ। और ये करंट अफेयर में अभी पढ़ूँगी क्योंकि ये एक दो क्वेश्चन था सूत्र में जो कल मैं नहीं नोट कर पाई थी, उसे कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं रोज़ मॉर्निंग में उठ के करंट अफेयर करती हूँ, वो भी 6 बजे से। सर का क्लास आता है तो मैं उसे लाइव लेती हूँ और उनका क्लास 6 से 7 चलता है। मैं वो क्लास को अटेंड करती हूँ, उसके बाद फिर घर के काम में लग जाती हूँ, उसके बाद पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। और उसके बाद फिर जब मुझे समय मिलता है दोपहर में तो फिर मैं आ जाती हूँ अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं करंट पढ़ रही हूँ और आज मैंने क्या पढ़ा मोबाइल से वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जैसे भी होता है फ्रेंड्स, आप लोग बस पढ़ाई करिए, जो आपने सपना देखा है उसके लिए लगिए। सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होता है कि मैं फॉर्म भर दी हूँ बस जाके दे दूँगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई अच्छा जॉब हो तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, जी जान लगा के रात दिन एक करके। तो इस तरह करके आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और मैं झारखंड जीके में अभी क्या पढ़ रही हूँ आइए आपको दिखाती हूँ। ये सर हैं और इन्हीं से मैं क्लास लेती हूँ, ये लाइव क्लास लेते हैं तो मैं फ़िलहाल इन्हीं से क्लास लेती हूँ। और कुछ कुछ क्वेश्चन वगैरह बच गया था तो उसको मैंने नोट करके रख लिया और बस उसी को करने के बाद फिर मैं चले जाऊंगी अभी घर का काम करने। उसके बाद नहा धोआ के दोपहर में फ़्रेश होके आऊँगी फिर स्टडी टेबल पर फ्रेंड्स पढ़ने के लिए। और इनका जितना बचा हुआ था मैंने लिख लिया और उसके बाद फिर आई हूँ दोपहर में और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ पेपर 1 का। और आप लोगों के साथ मैंने पेपर 1 का शेयर किया था जेपीएससी पेपर 1 के लिए। और ये बुक मैं जब से पढ़ना शुरू की हूँ देख रही हूँ कि पेपर 1 से रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन है इसमें सब कुछ दिया हुआ है। कोई भी ये मतलब कोई भी सिलेबस अनुसार इसमें बाकी नहीं है। बट यही है कि काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग दिया हुआ है। बट अगर आपके पास ये बुक सब नहीं है, ये बुक बहुत कोई को नहीं मिल रहा है, तो आप लुसेंट बुक से भी पढ़ सकते हो। एकदम सामान्य ज्ञान उसी तरह का है बट ये इसमें लगातार दिया हुआ है, आप पढ़ते चले जा रहे हो और उसमें खोज खोज के आपको क्या क्या है, कौन सा टॉपिक है, खोज के आपको पढ़ना है। तो इस तरह करके अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी चीज़ अभी आपको करेंट में पेपर बुक में नहीं मिल रहा उसे मोबाइल के हेल्प से थोड़ा सा लिख लीजिए, लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो इस तरह करके अगर आप पढ़ाई करोगे तो कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन के लिए। आप जब भी फॉर्म भरते हो ना तो 100% अपना देने की कोशिश करिए, मतलब दिन रात एक कर दीजिए। मैं आपको अपनी कहानी बताऊँ तो मैं पढ़ाई पे बहुत फोकस करती हूँ कि मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तो मुझे ये वाला क्लियर करना ही है चाहे जो भी हो जाए। फॉर्म भरी हूँ,
सिर्फ दिखावा के लिए नहीं, बस उसे मतलब अपना कुछ करना भी है, दिखाना नहीं है मुझे कि हाँ मैं कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, ये नहीं करना है। बस पढ़ दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, बस एक अपना एक अच्छा सा जॉब हो जाए बस, और टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि हम इतना मेहनत अपने जॉब के लिए ही कर रहे हैं ना। तो बस इसी कारण रात दिन एक करके मैं स्टडी करती हूँ। जब भी मुझे घर के टाइम मिलता है घर के कामों से, मैं अपने पढ़ाई पर लग जाती हूँ। और मैंने जेपीएससी के लिए किसी का कोर्स परचेज नहीं किया है। एक पूछ रही थी एक सिस्टर कि दी आप किसी का कोर्स परचेज किए, तो मैंने किसी का कोर्स परचेज नहीं किए हैं। मैं बस अपने से ही करती हूँ और थोड़ा देख लेती हूँ कि एग्ज़ाम का क्या है नहीं है, उसके बाद मैं टेस्ट परचेज ज़रूर करूँगी। बस कोर्स वगैरह मैं परचेज नहीं करती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल जेपीएससी पे फोकस इसलिए की हुई हूँ क्योंकि मैं सुन रही थी कि 16 मार्च को एग्ज़ाम होगा, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस की हुई। तो बट मेरा जो रूटीन है ना वो बंधा हुआ है। एलपी का टाइम अलग है और मतलब जेपीएससी का अलग। मैं जेपीएससी का ऑफलाइन क्लास भी लेती हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता, बट ऑनलाइन क्लास मैं एलपी का लेती हूँ जो कि सिर्फ नाइट में होता है। 3 क्लास मेरे लिए, मैथ, रीजनिंग, और उसके लिए बस मैं 3 घंटा ही निकालती हूँ और प्रॉपर तरीके से स्टडी करती हूँ एकदम ध्यान से। और एक भाई थे जो कि बोल रहे थे दी आप जो एलपी का तैयारी कर रहे हो उस साइंस का भी शेयर कीजिएगा, जो बेसिक साइंस का। तो मैं बहुत जल्द उसे शेयर करूँगी आपके साथ, बेसिक साइंस का मैं किस तरह से नोट्स बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। और थ्योरी पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स मोबाइल से, और क्योंकि मेरे पास अभी उस तरह का कोई बुक नहीं है तो थ्योरी मैं मोबाइल से पढ़ रही हूँ, और ऑब्जेक्टिव वगैरह मैं नोट कर ले रही हूँ। तो वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ता है। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने से भी नहीं होता है, थ्योरी पढ़ने से होता है। अगर आप कोई भी चीज़ का थ्योरी पढ़ लोगे ना और उसका ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना, तो वो चैप्टर आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं उसी तरह करती हूँ, मेरे पास बुक नहीं रहता है तो मैं थ्योरी पढ़ लेती हूँ बुक से, और फिर ऑब्जेक्टिव बुक के लिए मैं मोबाइल का हेल्प ले लेती हूँ और कर लेती हूँ। वो चैप्टर अच्छी तरह से पानी की तरह क्लियर हो जाता है। तो बस आप लोग भी इसी तरह करिए, कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। बैठे रहने से, सोचने से कुछ नहीं होगा, बस कदम आगे बढ़ाइए और धीरे धीरे ही सही अपनी मंजिल को पाइए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, एक लाइक तो ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।